करते करते कब्रिस्तान तक जाता है। ये रोना नहीं हजरत, माँ का जनाजा पड़ा है, बाप का जनाजा पड़ा है, वो सगा बेटा नमाज में नहीं है, सगा बेटा नमाज में नहीं है। इमाम इजाजत लेता है, पेड़ के नीचे से आवाज आती है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। ये कौन बोला? का इसका बड़ा बेटा है। क्या इससे भी बुरे हालात होंगे कि सगा बेटा मौजूद होते हुए बाप के जनाजे की नमाज में खड़ा नहीं है? और जरा सी बात निकल आए ना तो मौलवियों पे लेक्चर देने के लिए पूरी कौम चौक में उतर आती है। छोड़ो जी, अगर मौलवी बख्शे गए तो सारे ही बख्शे गए। किस किताब में लिखा है? हाँ, एक कहावत कही जाती है, 14वीं सदी का मौलवी बख्शा गया तो सारे ही बख्शे जाएंगे। कहां लिखा है ये बता? क्यों धोखे में हो? तुम्हें उलमा से दूर करने के लिए ये यहूदियों की साजिशें हैं। अगर दुनिया और आखिरत बचाना चाहते हो तो पलट आओ अपने उलमा के कदमों में, बैठ कभी असर के बाद इमाम के पास और क्या वो तरीका बता जिस तरीके से मेरा नबी चला करता था। रोज एक तरीका सीख गया, खुदा की कसम फिर तेरा किरदार ऐसा होगा चलेगा, तू देख के लोगों को मदीने वाले की याद आने लग जाएगी। खाली नारे कामयाबी का सबब नहीं है ना। हम भी ना हजरत क्या करें, बस नफ्स है। कुर्सी का ताज इतना ऊंचा ना हो ना तो हमारा मूड खराब हो जाता, किस पे बैठा दिया, हम लायक थे इस कुर्सी। हम भी कहीं ना कहीं नफ्स के शिकार है। निकलो इन तरीकों से सबसे, और जो भी करो अल्लाह और रसूल के लिए करो। अल्लाह रसूल के लिए कर मेरे भाई, मौत आनी है। पता नहीं हम में से किसको यहां से उठने का भी मौका ना मिले। नहीं जानते हो कल का कोई सूरज देखेगा कि नहीं, किसी को नहीं मालूम है, मगर इतना सबको मालूम है कि मौत आनी है कोई तैयारी? मेरे नबी को मां ने सीने से लगाया, बात रह जाएगी, सीने से लगा के ना रोने लगी। जब हुजूर ने मां को रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए। जब हुजूर रोए ना तो फिर मां तो मां होती है ना, सीने से लगा के कहने लगी मेरे लाल रो मत, तेरी पैदाइश पे मैंने सुना था रब ने तुझे बड़ी ऊंची शान अता की है। बेटे एक दौर ऐसा आएगा कि जमाना तेरा गुलाम होगा, तुझे पूरे जमाने का इमाम बनाया जाएगा। ये बात मेरे नबी की अम्मी कह रही है, उनकी गुफ्तगू का मफहूम बयान कर रहा हूं मैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? थके तो नहीं है ना? अभी 1 बजने वाला है। हाँ, फरमाया था बेटे एक जमाना ऐसा आएगा, जमाना तेरा गुलाम बनाया जाएगा और तुझे पूरे जमाने का इमाम बनाया जाएगा। और फिर सीने से लगा के तसल्ली दी। तसल्ली दे के ना मैं जो बताना चाहता था वो बात कहने लगा हूं। आपने हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया जो साथ में थी। उम्मे ऐमन, अब सुने मां क्या होती है। उम्मे ऐमन, जी सैयदा, का मेरा लाल तेरे हवाले है, मेरा लाल तेरे हवाले है। सुन, जब माएं बचपन में चली जाती है ना तो बेटे दीवार से लग के रोया करते हैं। मेरा लाल दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। उम्मे ऐमन अगर ये रोया ना तो कब्र में मेरी रूह तड़प जाएगी। उम्मे ऐमन कहती हुजूर की चीख निकल गई। और फिर सैयदा अमीना ने बाजू फैलाए और फरमाया मेरे लाल, आज तक तूने हजरत सौबिया से लोरियां ली, हजरत हलीमा से लोरियां सुनी, हजरत शीमा से लोरियां सुनी, उम्मे ऐमन ने लोरियां दी है, आज आखिरी बार मां के गले लग के लोरियां ले ले। जब ये जुमले कहे हुजूर दौड़े और मां के सीने से आके लग जाते। फिर मेरे नबी की अम्मी के जुमले, बेटे हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे लाल आमीना का जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा, आमीना का जिक्र कयामत तक रहेगा। उम्मे ऐमन ने कहा था सैयदा जब हर चीज को फना हो जाना है फिर तेरा जिक्र कयामत तक क्यों रहेगा? तब मेरे नबी की अम्मी ने कहा था ऐसा लाल छोड़ के जा रही हो, जब तक इसकी बातें होती रहेंगी मुझे आमीना की बातें। ये नबी की अम्मी के जुमले थे, जब तक इसकी बातें होती रहेंगी मुझे आमीना की बातें होती रहेंगी। और फिर फरमाती, ये कहते कहते सैयदा आमीना की सांसें रुक गई, यूं कहिए सांसों की माला टूटी और सांसें मोती बन के हवा में बिखर गई।
और हुजूर की अम्मी हमेशा के लिए वादी अबवा में खामोश हो गई। ये रिश्ता समझने की कोशिश करें। जब नबी की अम्मी खामोश हुई ना, मेरा नबी अपने लब माँ के लबों पे रख के कहता है, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। उम्मे ऐमन कहती, मैंने कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा शहजादे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। लेकिन मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि नबी ने 2 मरतबा कहा था अम्मी और बोलो। अगर तीसरी मर्तबा मेरा नबी कह देता तो मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती और सैयदा आमिना को उठ के नबी से बातें करनी पड़ जाती। अल्लाह अकबर। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक बात बताने लगा हूं, जाते जाते माँ को ना औलाद की फिक्र होती है। और फिर वो जो हुआ, माफ कीजिएगा, आज हमें माँ बाप से ज्यादा दौलत प्यारी है। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती कि हुजूर को मैंने ना छोटे छोटे हाथों से कब्र बनाते देखा, कब्र बनाते देखा। कहती तारीख में किसी ने ऐसी कब्र नहीं बनाई होगी जैसी मेरे नबी ने अपनी माँ की कब्र बनाई। 6 साल की उम्र शरीफ में मुस्तफा माँ की कब्र अनवर पे पत्थर रखते जाते थे और आंसुओं का छिड़काव करते जाते थे, आंसुओं का छिड़काव करते जाते थे। माँ माँ होती है यार, माँ माँ होती है। माँ या बाप जब दुनिया से जाने लगते हैं, कहने को बहुत सारे वाकयात हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ, बड़ी दर्द भरी कहानियां हैं, लेकिन मैं बस कुछ बातें कह के आगे बढ़ करके बात खत्म करना चाहता हूँ। तवज्जो है ना सारे लोगों को? भाई जिसको जहां जगह मिले बिल्कुल सुकून से खड़े, अच्छे लग रहे हैं आप लोग, कोई किसी को साइड वाइड ना करे। अगर थोड़ी दिक्कत होगी ये बर्दाश्त कर लें, अल्लाह इन दिक्कतों के सदक़े में हम सब पे आखिरत में आसानियां फरमा दे। मैं अर्ज कर रहा था कि जाते वक्त माँ बाप को औलाद की फिक्र सताती है। माफ कीजिएगा, खबर आती है हॉस्पिटल से, फला नहीं रहा है, फला नहीं रहा है। जो कयामत एक बेवा के दिल पे गुजरती है, उसका दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता। जो तकलीफ यतीमों पे होती है ना, उसे मैं या आप सिर्फ कह सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। यतीम का दर्द सिर्फ यतीम जाने। इधर खबर आई, उधर बच्चे मां से लिपट के रोए। हमारी माशरे के 4 इज्जतदार लोग दरवाजे पे आ गए। उनका काम ही हजरत ये है, वो आके पूछते हैं बताओ खाना क्या बनेगा। अभी एम्बुलेंस हॉस्पिटल से लाश लेके घर नहीं आई है, खाना बनाने वाले दरवाजे पे पहले आ गए। ये रोना नहीं तो और क्या है यार। आकर के जब बात होती है, आके कहते हैं जरा पता तो करो चावल घर पे है कि मार्केट से लाया जाएगा, बिरयानी बनेगी कि दाल चावल बनेगा। जब ये खबर यतीमों के कानों तक जाती है, कहते हैं अम्मी कुछ लोग आए हैं, पूछ रहे हैं बिरयानी का चावल है या मार्केट से लाया जाएगा, गोश्त का पैसा दे रहे हो या उधार आना है। जब इतनी आवाज बेवा के कानों से टकराती है, सुना मसला के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, कान खोल के सुनना, आज के बाद इस बीमारी का जनाजा निकल जाना चाहिए। जब ये बात बेवा के कानों से टकराती है, वहां से पहुंच के कहती है शहजादे हमने अभी बाप के इलाज के लिए 50,000 कर्ज लेकर के दिया था, बेटे इनसे जाके कह दो जहां से हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहीं से इनके खाने का भी कर्जा दे दिया जाएगा। इनसे जाके कह दो जिस चीज की जरूरत हो वो मंडी से जाकर के खरीद लाएं। देखो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, कितने ऐसे यतीम हैं जो आज तक बाप की मैयत का कर्जा नहीं भर पाए हैं, कितनी ऐसी बेवाएं हैं जिनके आज तक कपड़ों पे पाबंदी इसलिए लगे हैं कि उनकी शुगर की बीमारी का पैसा इतना था कि वो आज तक पूरा ना कर सकी है। जेवर बेचने के बाद भी शुगर के इलाज का पैसा पूरा ना हो सका। अगर तुम मसला के आला हज़रत का नारा लगाते हो, बरेलवियत का दम भरते हो, अगर तुम्हें ये पता चल गया है कि कोई गरीब दुनिया से चला गया है तो नमक का पानी पी के भूखा पेट लेके ना जा, अपने घर से खाना खा के जा। 500 रुपए का नोट जेब में डाल। तुम शादियों में लिफाफे देते
देते हो ताकि 1000 के बदले में 2000 मिले, वलीमों में जाके पैसे देते हो ताकि 1000 के बदले में 1100 मिले। खुदा के वास्ते ये बंद करो। अगर देना है 500 का नोट डाल, 1000 रुपए जेब में डाल और देख जो यतीम गए है, कोई गरीब दुनिया से गया है, तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाके देखना। अगर कोई बेहोश बच्ची पड़ी हो समझ लेना मरने वाले की बेटी है। अगर बेटा संभाले ना संभलता हो समझ लेना यही यतीम हो गया है। इसलिए कि उस दिन उनके दर्द से बड़ा किसी का दर्द नहीं होता है, उनके दुख से बड़ा किसी का दुख नहीं होता है। और मैयतों में रोटी खाने वालों ये मसला के आला हजरत रखी है, गरीबों पे बोझ बनने वालों ये मसला के आला हजरत रखी है। मसला के आला हजरत ये है कि तुझे पता चला है ऐसा शख्स चला गया है जिसके पास कफन का पैसा नहीं है, अपनी जेब से 500 रुपए निकाल यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम इधर यतीम की मदद होगी, उधर आंख बंद होगी, खुदा तेरी मदद फरमा देगा। हमारी जिंदगी सिर्फ नारों में नहीं गुजरनी चाहिए, नारों के साथ काम भी होना चाहिए। वादा करो मैयत की रोटी खाओगे, वादा करो एक वक्त के खाने से मोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने उस दिन किसी गरीब की मदद कर दी तो शायद उसकी जिंदगी का बहुत मुश्किल वक्त टल जाए, बहुत मुश्किल वक्त टल जाए। खुदारा निकले इन चीजों से। हम लोग बरेली वाले लोग हैं, बरेली वाले लोग हैं। हम हराम की नहीं हम हलाल की खाया करते हैं। कौन सी खाते हैं? और याद रखिएगा इबादत में बहुत अहम रूल रिज़्क़ हलाल का है। रिज़्क़ हलाल का बहुत अहम रोल है। अगर रोजी हलाल नहीं ना तो फिर खैरियत नहीं। रोजी हलाल रख। किसी ने पूछा था इमाम गजाली कि दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया था 2 काम करना, बात सच्ची करना, रोटी हलाल खाना। जो तू बोलेगा खुदा पूरी कर डालेगा। लेकिन माफ कीजिए बहुत कमी हो गई हमारे माशरे में। नौजवानों अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसे को वो पसंद करता है, जैसे को वो पसंद करता है। अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह माँ बाप को लंबी जिंदगी दे। वो किसी ने कहा था, नहीं मालूम है शेर किसका है, लेकिन बात अच्छी लगी थी। उसने कहा था कि यार अब मेरे माँ बाप को तू रखना सलामत, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, है ना। ये कभी कभी लोग आते हैं 500 रुपए दे के कहते हैं मुफ्ती साहब दुआओं में याद रखना। मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे 5 लाख भी दे दो ना तो मेरी दुआ में वो खुलूस नहीं होता है जो फ्री में रात के 3 बजे माँ के हाथ उठते हैं और फिर वो दुआ होती है। माफ कीजिएगा, जिससे दुआ लेनी थी हम ले नहीं पाए, और जिसे छोड़ के मिल नहीं सकती थी उसे छोड़ के चले गए, उसे छोड़ के चले गए। मैं तो कहता हूं आप तारीख पढ़ें, गरीब नवाज से लेकर के नताज शरिया तक और मौला अली से लेकर के सैयद जाफर साहब तक, सारे सैयदों की कहानी पढ़ लें। एक वली मां का नाफरमान दिखा दो, एक वली। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, पूरी जिंदगी आपने ना मां के साथ खाना नहीं खाया। आप कहेंगे ये क्या बात कर गया? हाँ, जिस प्लेट में मां खाती थी पूरी जिंदगी उसमें खाया ही नहीं। इमाम जाफर सादिक पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि नहीं खाया। पूछा गया क्यों नहीं खाया? कहने लगे डर ये रहता है कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मेरी मां की नजर हो उस लुकमे को नादानी में कहीं मैं ना उठा लूं। इस डर से कभी मां के साथ खाना नहीं खाते थे। आज बंदा मां के आगे से छीन के खा रहा है। रहमतें किधर से उतरेंगी? कहां से खुदा की रहमतें आएंगी मुझे बताओ तो सही। घर में मार होती और तू गुंबद पे जाके अगरबत्ती लगाता घूम। पीर तो क्या, मैं कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूं। हुजूर की बारगाह में ना एक शख्स आया बहुत दूर से सफर करके, गर्द बालों पे कपड़ों पे मिट्टी है। महबूब फरमाते कहो कहां से आए? हुजूर फला जगह से। कैसे आए? कहा सुना है बड़े चर्चे सुने थे आपके और बताया गया कि जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं सच सुना है। कहा फिर कैसे आए? कहा आपको राजी करने आया हूं। मेरा नबी गैब दा नबी है। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे
सलामत रहें तुम पे करोड़ों दुरूद। ये जो बीच बीच में आपसे पढ़वाते हैं ना, मैं खैर इस चीज का तो कायल नहीं हूं कि हाथ उठा दो फालिज नहीं होगा, बोल दो जबान गूंगी नहीं होगी। ये बीमारियां भी खुदा की नेमत होती है भाई, है। इमाम बुसीरी को आप पढ़िए, बीमारी ऐप समझते हैं लोग। खालिद बिन वलीद को पढ़िए आप, कहते नहीं हाथ उठा दो ये नहीं होगा, नहीं ये ना करो। बीमारी भी खुदा की नेमत होती है। खुदा जिसे अपने करीब करने चाहता है उसे आजमाइशों में डाल देता है। हाँ, बीमारी आए तो अजाब ना समझना, समझ लेना रब की रहमतों ने याद किया है। तो मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन अलबत्ता मैं इतना जरूर कहता हूं, हम जो आपसे बार बार पढ़वाते हैं ना, हम चाहते हैं ताकि जब क़यामत हो और हुजूर के सना खानों का नाम आए तो सबसे आगे हसन आए, पीछे पीछे अहमद रजा खान आए और उनके पीछे सारे मुस्तफ़ा के गुलाम आ जाए। ये जरूरी तो नहीं है पूरा दीवान पढ़ोगे तब शायद नात खां कहलाओगे, पूरी हदायत के बख्शिश याद होगी तब हुजूर के सना खां बने। हमें तो एक बात याद है, जब हजरत यूसुफ की बोली लगी ना मिस्र में, मिस्र के बाजार में, ये भी खुदा की रहमतों के जलवे। हजरत ये कितनी उंगलियां, जोर से कितनी, 5। यहां भी मेरा भाई एक 5 बोल रहा है, ठीक है ना, मसला कोई नहीं है, तालीम जरूरी है। ये जिहालत की बुनियाद है जो सबसे पीछे पड़े हम। जैसे ना आरएसएस के कुछ नेताओं ने ना नीची कास्ट के हिंदुओं को डरा रखा कि अगर तुम एक नहीं हुए तो मुसलमान मार डालेंगे। एक ये झूठी अफवाह फैला रखी है। ऐसे ही ना कुछ डाकू पीरों ने ना सीधे साधे मुसलमान डरा रखे, ओए मेरी नाफरमानी कर दी सीधा जहन्नम में जाएगा, ऐसा लग रहा चाबी इसके ही पास है। कंडीशन देख, मैंने क्या कहा, ये कितनी उंगलियां, कितनी, 5 बराबर है। कुछ लोगों ने बराबर भी कह दिया, खैर कोई मसला नहीं है, बस मैं समझाना चाहता हूं कितनी है, बराबर है नहीं ना। अब समझिए, लुकमा कोई 4 उंगली छोड़ के बना लेगा, 3 छोड़ के नहीं, कम से कम 3 चाहिए। और यही सुन्नत है, यही सुन्नत है, इस तरीके से खाना, ठीक है। 5 से भी खरा तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन सुन्नत तरीका 3 से। और मैं बहुत गौर किया तो इस नतीजे पे पहुंचा कि 3 में कसरत पाई जाती है। ये उलमा बैठे, 2 से ज्यादा को कसीर कहा जाता है, 3 और 3 से ज्यादा को कसरत, कसीर। तो ये 3 कसरत में आ गई। तो ये उंगलियां तुम्हें सबक भी देती हैं कि तुम 3 भी हो ना तो मुत्तफिक रहो, मुत्तहिद रहो। अगर 3 भी इकट्ठे रहोगे ना, एक चावल इधर से उधर नहीं हो सकता है। और अगर 20 उंगलियां हैं और अलग अलग हो जाएं, एक चावल उठा के नहीं खा सकते। समझ गए ना इशारा जो मैं कहना चाह रहा हूं? अल्लाह आपको और समझदार बना दे। हाँ, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। मैं बात क्या कर रहा था और कहां से कहां बात पहुंच गई है, ठीक है ना। मैं कह रहा था ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। होता क्या है, हम लोग ना अगर किसी की जेब पे कलम लगाए ना तो वो खेती करने वाले को इज्जत नहीं देता, भले सगा भाई क्यों ना हो। हाँ हज़रत, अगर कोई पढ़ गया है ना तो अनपढ़ चचा की इज्जत नहीं करता कि मैं पढ़ा लिखा हूं। अगर पैसा किसी के पास है ना तो वो गरीब को वैल्यू नहीं देता। इतराना किस चीज पर है भाई? अल्लाह ने दी है दौलत, वो लेना भी जानता है और देना भी जानता है। एक भाई को उसने एक साइन से 50,000 कमाने के लायक कर दिया, तो उसने कोई बड़ी इबादत की थी? सजदे किए थे कोई उसने अलग से? दूसरा सगा भाई ठेला लगा के बच्चे पाल रहा है, उसने कोई गुनाह किया था जिसकी सजा मिली है? नहीं ना, ये अल्लाह के जलवे। जिसे चाहता है अमीर बनाता है, जिसे चाहता है गरीब बनाता है, जिसे चाहता है कमजोर बनाता है, और जिसे चाहता है ताकतवर बना देता है। हम कौन होते हैं किसी में फैसला करने वाले? खुदारा
जो उसूल अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिए हम उन्हें मजबूती से पकड़ेंगे। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरो, अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हराम मानो और हलाल की हुई चीजों को हलाल मानो। जो उसने करने का हुक्म दिया वो कीजिए और जिससे उसने रोक दिया है ना उससे दूर रह जाइए, वरना कोई पीर बचाने कब्र में नहीं आएगा। ये बता रहा हूं, तुझे अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। क्या चाहते हो? मेरे महबूब ने ऐलान फरमाया जन्नत आपकी कब्र या तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है या जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब बताओ कब्र जन्नत बनानी है कि जहन्नम? जो बोल गए अल्लाह उनकी कब्रों को फजल से जन्नत बना दे। क्या बनानी है? जोर से और जोर से जन्नत बनानी है ना, तो मां को राजी करो, बाप को राजी करो, ये इजाजत दें तो फिर पीर की तरफ जाओ। महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं चाहता क्या? हुजूर जन्नत चाहता हूं। तो मेरा गैब जानने वाला नबी हुजूर फरमाते घर में किसे छोड़ा है? कहा हुजूर बूढ़े माँ बाप। कहा किस हाल में छोड़ा? कहा हुजूर वो रो रहे थे। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर आया क्या करने? कहा जन्नत लेने। फरमाया वापस चला जा। हुजूर मुझे जन्नत चाहिए। फरमाया जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है ना उनकी खिदमत करके उनको हंसा दे, अल्लाह तुझे उनकी खिदमत के बदले में जन्नत अता फरमा देगा। काश हमें ऐसे पीर मिले जो हमें हमारे हक की तरफ फेरे, हमें ऐसे रहनुमा मिले कि जो अपनी दस्तबोसी से ज्यादा माँ बाप की अहमियत बताए। फिर इंशाअल्लाह मुआशरा सजता भी नजर आएगा और सवरता भी नजर आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो महफिल सजी है ना वो तो जमीन के नीचे लेटे हैं, ऊपर ये महफिल क्यों है? कर लो इस पे थोड़ी सी बात। जी जी, अगर ना थके हो तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फजर की अजान तक किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। हाँ, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मौलवी को ऐसा छोड़ दो जो कि ये कैसेट कल बज जाए। कल भी मुझे नेपाल जाके बोलना है, बस खुदा सलामत रखे। ये मजार के नीचे लेटे हैं और इनकी महफिल ऊपर सजी है। इसकी वजह क्या है? इसकी सिर्फ एक वजह है, इन्होंने जिंदगी खुदा के नाम कर दी है। खुदा ने कुल कायनात इन लोगों के नाम कर डाली है। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। यहां दो निस्बतें हैं, एक तो आले नबी, दूसरे अल्लाह के वली। वली होना शरफ की बात, सैयद होना करम वाला एक करम है। इसलिए कि विलायत मेहनत करके मिल सकती है लेकिन सियादत नसीबों से मिला करती है। समझ गए ना ये जुमला? कोई मेहनत करके सैयद नहीं हो सकता। हाँ, हो भी जाते हैं लोग। हाँ, चकबंदी में कई सैयद निकले अभी, ऐसे भी हो जाते। लेकिन मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे उनसे मतलब है तेरी नस्ल पाक में है। तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। जियो सलामत रहो। सारी बरेली भी बैठे, सब टनाटन है। हाँ, वादा करो मैयत की रोटी नहीं खाएंगे, तीजे की रोटी, 40वें की रोटी, रास्ते आसान करेंगे मरने वालों के। बोलो इंशाअल्लाह। अगर कोई कर्ज लेके मर गया है खुदा तौफीक दे उसका कर्जा उतारेंगे। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, तो हम किन सैयदों के मानने वाले? दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते।
ठीक है जी, अल्लाह सबको सलामत रख के मैं बात करने लगा हूं। और जानते हो खुदा की कसम, अगर अहले बैत पे बात करो ना तो रूह के अंदर उछाले आते हैं, उछाले। जी चाहता पूरी जिंदगी इनके तज़किरे करते रहे, क्यों ना करें। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। वो किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है ना भाई। हम तो खाते ही उनका दर का, मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का। बोले जरा जो सुननी है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या ये रोटी नहीं खाते? खाते ना। और सैयदों का सदका खाते तो फिर बोले खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं। इतनी जोर से बोलो कि मुनकिरों के कलेजे फट जाएं। हाँ, हमारा तो उसूल है हजरत, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो हम तो सदका खाते, हम तो सदका खाते। अल्लाह इन्हें नेता ही बना दे। मुझे तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन इन्होंने कहा तो मैंने मान लिया है। ताली नहीं, ये महफिल रसूल है। हाँ, बहुत अदब से बैठिएगा। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनका तज़किरा तिलावत समझ के किया करता हूं। दो बातों पे मैं बहुत सख्त रहता हूं। मैं कहता हूं जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र अहले बैत तब करे जब दिल चाहे, और तिलावत कुरान भी तब करे जब दिल चाहे। ये दोनों चीजें बिना दिल के नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि पाकों का तज़किरा है, कद्र वालों का तज़किरा है, और समातें भी कद्र वाली होनी चाहिए। क्या कहा था? कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। कहा था अल्लामा हसन रजा ने गालिबन, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने। अगर मिंबर वाले लोग खाली दुआ दे दें तो मेरा काम बन जाए। हाँ, आप वरना माशाल्लाह एक मुकद्दस ज़ात है मिंबर पे रखी हुई, मुझे एतराज नहीं होता, मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन कभी कभी जी चाहता है कि आपकी दुआएं मिल जाएं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अहले बैत की खासियत है, हुजूर अपनी औलाद पे किसी का एहसान बाकी नहीं रखते। एक बात कहती मैं, हुजूर अपनी औलाद पे किसी का एहसान बाकी, बोले यार जोर से बोले, मैं समझ जाऊंगा। देखो हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जरूरी नहीं है हमें कोई स्टिकर दिखाए या मेरा भाई अमर आके कहे अमर फरीदी की हदरत खत्म कर लें। मैं समझ लूंगा जब आपकी आंखें बंद होने लगे, मुंह खुलने लगे, तो फिर अब तकरीर का नहीं, अब सुलाने का वक्त आ गया है। क्या राय है आप लोगों की? जो आगे लोग बैठे ना, ये डिस्प्ले की मानिंद होते हैं। डिस्प्ले अच्छी हो तो मार्केट अच्छी लगती है, डिस्प्ले खराब हो तो कंपनी भी बेकार लगती है। तो आगे वाले जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं एक बात बता दूं आपको, आप जो आगे बैठे हो ये आपके मुकद्दर की बात है कि आप अच्छे लोगों के करीब बैठे हो। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में हुजूर के करीब बैठाएगा। तो आगे वालों की ज्यादा जिम्मेदारी, और जो खड़े हैं ना इनके लिए एक बात कह दूं, बुरा ना माने तो कह दो, आप इजाजत देते कह दो। अल्लाह आपको सलामत रखे, कितनी खैर की उम्मीद रखते हैं हम लोगों से। एकदम इजाजत दे दी, मेरी दुआ है आप घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, और कहना माँ बाप सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। ये जाके माँ बाप का एहसान मानना प्यारे। माँ से कहना तेरे दूध का कमाल था, वो ताकत थी कि सब बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे थे, मैं खड़े होकर हुजूर की बातें सुन के आया हूं। है ना? मैंने एक बात कही, मैंने कहा हुजूर अपनी औलाद पे किसी का एहसान बाकी नहीं रखते। हम भी सैयदजादे की चौखट पे भिखारी बन के आए थे,
हाँ, और ये कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, क्या बात है, वाह वाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा। और फिर आला हजरत की उंगली पकड़ के हम कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, लाडला बेटा। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। कर लूं फजर तक तकरीर।